हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज जो है 2024 बोर्ड परीक्षा में यही आएगा जो कि 2022 का जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है जो कि साइंस का है। हम लोग देखेंगे आज। आप लोग देखिए साइंस का क्वेश्चन देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं वीवीआई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग ये जो है एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 100% आपको सही क्वेश्चन कराया जाएगा। 100% आपको सही क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा इसका 100% सही मिलेगा आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। इसका जो क्वेश्चन है जो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपको बताए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी 1 से 80 तक के मैक्सिमम हम लोग करने वाले हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा, ये देखिए नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि नेत्र द्वारा जो है किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र द्वारा जो है किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है ना, ये क्वेश्चन का रहा है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा सीधा क्या होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। कैसा? वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है। वास्तविक उल्टा तथा छोटा। क्या? वास्तविक उल्टा तथा छोटा। वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ये हुई आपको डी नंबर आंसर। कौन सा? डी नंबर। डी नंबर आंसर हो गया। आपको सीधे बता दूं डी नंबर इसका आंसर हो गया। वास्तविक उल्टा तथा छोटा। कौन सा? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक उल्टा छोटा। वास्तविक उल्टा तथा छोटा। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ ये, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दो अमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? अमीटर का। यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का उपयोग किया जाता है। आमीटर का। किसका? आमीटर का। अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति है। निम्नलिखित में कौन क्या है? विद्युत शक्ति है। कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति है नहीं, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसका जो है सूत्र है I/R²। क्या? I/R²। I/R²। तो चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो ये कह रहा है, प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है ना। निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, बना सकता है। तो कौन बना सकता है भाई? आप लोग को भी पता होना चाहिए, आप लोग बहुत कुछ पढ़ लिए होंगे। तो इसका जो है वो उत्तल लेंस बनाता है। कौन बनाता है? उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बनाता है। कौन बनाता है? उत्तल लेंस। तो पहला का आपके क्या हो गया? वास्तविक उल्टा। ये हो गया पहला का वास्तविक उल्टा तथा छोटा। दूसरा का अमीटर हो गया। तीसरा क्या है? I/R² हो गया जो कि ये वाला हो गया आपको I/R²। चौथा क्या हो गया? उत्तल लेंस किया, उत्तल लेंस। चलिए हम लोग पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें लेंस से क्या है? अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु से मिलती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है हम लोग ना उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस जो करते हैं कहीं से निकलता है फोकस है ना, होता है तो फोकस कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं जो कि छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन को करते हैं कैसे, तो देखिए देखते रहिए आप लोग। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर हम लोग आए छठा नंबर क्वेश्चन पे। किस पे? छठा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्य कैसा होता है। तो कैसा होता है ये आप लोगों को उत्तल लेंस की तरह होता है। क्या? उत्तल लेंस। कैसा? उत्तल लेंस होता है। ये हो गया उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो है उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होता है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों में पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं। और पढ़ते समय अक्षरों में जैसे हम कोई क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे, अगर कितना सेंटीमीटर तक की दूरी तक देखना पसंद करेंगे। तो ये आप लोग को अब जवाब देना पड़ेगा। आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस करेंगे। क्या करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक कौन सा लेंस? अवतल लेंस।
50 सेंटीमीटर फोकस के लिए एक अवतल लेंस, कौन ले अवतल लेंस वो 50 सेंटीमीटर, पहुँचिए 50 सेंटीमीटर, क्या 50 सेंटीमीटर अवतल लेंस। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 8वां नंबर क्वेश्चन है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? अब दोनों का जो है लेंस और गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसका बोल रहा है दर्पण तथा लेंस संभवतः कितना होगा, क्या होगा, यही बोल रहा है। तो इसका जो है आप लोग को जो दोनों अवतल होगा, क्या होगा, अवतल होगा दोनों, ये अवतल होगा, अवतल यानी सी होगा, कौन सा, सी। 8वां नंबर का सी होगा, सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन, जो कि देखते हैं क्या बोल रहा है। वोल्ट वोल्ट को किसी सूचित करते हैं, वी से, किससे, वी से बराबर होता है किसके, वी बराबर फॉर्मूला कौन सा होता है, वी बराबर जो फॉर्मूला होता है वी बराबर फॉर्मूला होता है आपको J/C, यानी J/C, यानी वी बराबर जो फॉर्मूला होता है वी बराबर J/C होता है, सी होता है। तो इसमें कौन सा है J/C, तो इसमें जो है आपको बी है, ऑप्शन में कौन है, बी है J/C। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर कहते हैं, विद्युत आवेश के जो प्रवाह दर होता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के जो प्रवाह दर होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत धारा, यानी ए विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा, विद्युत क्या धारा, विद्युत धारा यानी ए, 9-10 का ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। ये सूत्र है जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पीयर, या जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, जूल बराबर एम्पीयर बट्टा वोल्ट, जूल बराबर कूलम बट्टा वोल्ट। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सही, वो जो जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट होगा, यानी बी हो जाएगा इसका, बी, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 12वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है CHO है ना अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, CHO जो है अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं किसको, यानी क्या है इसका, किसका अनुसूत्र है ये, तो एल्डिहाइडिक समूह, किसको, एल्डिहाइडिक समूह, यानी इसका जो है सी हो जाएगा आंसर, एल्डिहाइडिक समूह, कौन सा, एल्डिहाइडिक समूह, कौन सा, एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइडिक समूह, सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। एथेनॉल को जो H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो कौन सा गैस बनेगा, तो उसमें कौन सा H2H4, क्या H2H4, यानी इसका डी होगा, H2H4 गैस बनेगा, H2H4, कौन, H2H4 डी नंबर होगा इसका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 14 है। तो 14 में क्या कर रहा है, जिंक ब्लेंड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, जिंक ब्लेंड जो है किस धातु का अयस्क है, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है। तो आप लोग को पता है जिंक ब्लेंड जो है किस धातु का अयस्क है, Zn का होता है, जिंक ब्लेंड Zn, जिंक Zn। तो ये इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा बी, कौन सा, बी, Zn, यानी ये बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं, कौन सा, 15 नंबर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, यानी आवर्त सारणी में जो है उसमें कौन सा गुण समान होता है, आवर्त सारणी में जो है कौन सा गुण समान होता है, तो कक्षों की संख्या, कौन सा, कक्षों की संख्या, यानी इसका डी हो जाएगा, 15 का डी, 15 का डी, 15 का जो है डी हो जाएगा, 15 का यानी डी, ये वाला हो जाएगा कक्षों, ये वाला डी, यानी 15 का डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया कामा है, समझिए, अभिक्रिया कामा CaO + H2O बराबर है Ca × SOH2 का किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो बोला किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है ना आपको संयोजन है, क्या है, संयोजन है, क्या है, संयोजन, यानी इसका बी है, 16 का बी है आंसर, 16 का बी, संयोजन, यह संयोजन है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 17 नंबर का रहा है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में जो घुलनशील भस्म होता है वो क्या कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो जल में जो घुलनशील भस्म होता है वो कहलाता है आपको क्षार कहलाता है। जल में क्या क्षार है ना, यानी जो होता है वही ना घुलनशील हो जाएगा, तो क्षार में क्या है, क्षार, यानी बी हो जाएगा इसका, 17 का बी, कौन सा, 17 का बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है सोडा ऐसा
कि ये 18 नंबर, सोडा ऐसा एक क्या है, सोडा ऐसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडा ऐसा, यानी सोडा ऐसा का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है, तो सोडा ऐसा का Na2CO3। सोडा ऐसे का रासायनिक सूत्र Na2CO3, यानी 18 का जो है बी हो जाएगा, Na2CO3 18 का बी। चलिए अगला नंबर 19वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। 19वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, यानी जातीय नहीं विजातीय यौगिक है, कौन है जो विजातीय यौगिक है, कौन है विजातीय यौगिक। इसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इसका बी हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, यानी 19 का जो है बी हो जाएगा, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए बीच का देखते हैं, तो बीच में क्या है, बेकिंग सोडा, क्या है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग याद होना चाहिए बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3। इसमें कौन सा है बीच में, देखिए डी है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है 21 नंबर क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में, यानी निम्नांकित या निम्नलिखित बात बराबर हुआ, कौन सा संक्षारक है, कौन सा संक्षारक अम्ल है। निम्नांकित में क्या है, कौन सा संक्षारक क्या है, अम्ल है, तो उसका जो है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है इसका सूत्र। इसमें देखिए तो कौन है, बी नंबर है, कौन नंबर, बी नंबर। 21 में कौन सा है, सॉरी बीच में जो है, नहीं बीच में बता रहे हैं ना, ये नहीं होता है भाई, बेकिंग सोडा का तो हो गया, संक्षारक का ये नहीं होता है, संक्षारक का जो होता है वो आता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये जो है बी निम्नलिखित में कौन सा संक्षारक अम्ल है, तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं कि जो है 22 में क्या करा है कि मिल्क जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है, पीएच मान होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है, जो पीएच मान होता है वो 10.5 होता है, कितना होता है 10.5, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर, 10.5 डी हो जाएगा इसका आंसर, डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नंबर, 23 नंबर। सल्फर के संयोजन सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, सल्फर के संयोजक सेल में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, 5 4 3 7, इसके कितना होती है, तो इसमें जो है 6 होती है, संयोजकों की संख्या कितना, 6, संयोजकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, संयोजकों की संख्या 6 होती है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है 24 कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है, किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है, तो वो जो है उसका जो है किसकी, तो उसका जो है एफ का, यानी किसका एफ से फ्लोरीन, एफ किसका एफ फ्लोरीन का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी जो निम्नलिखित में कौन सा मात्रक, कौन सा निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी डब्ल्यू के बराबर है, वाट यानी सूत्र है, ये एक तरह से सूत्र है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो ये जो है ये सूत्र है, ये डब्ल्यू जे बट्टा एस होता है, क्या होता है डब्ल्यू बराबर जो होता है जे बट्टा एस होता है सूत्र। तो इसमें देखिए कौन सा है, तो इसमें 25 नंबर है, क्या ए है डब्ल्यू जे बट्टा एस, डब्ल्यू बराबर जे बट्टा एस, तो इसका जो है 25 का ए हो जाएगा आंसर। चलिए 26 नंबर देखते हैं जो कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, विद्युत हीटर की जो तार है उसकी कुंडली कैसी बनी होती है, जस्ता की, तांबा की, टंगस्टन की या नाइक्रोम की, किसकी बनी रहती है, तो ये जो है नाइक्रोम की बनी रहती है, किसकी, नाइक्रोम की, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, नाइक्रोम की किसकी, डी नंबर 26 नंबर का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं 27 नंबर, किसी परिपथ वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देती है दे देता है, वह क्या कहलाता है, वह जो है क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है जो कि वह जो है प्रतिरोध कहलाता है, क्या कहता है प्रतिरोध, क्या प्रतिरोध कहलाता है। इसका आंसर जो है आपको ए हो जाएगा, 27 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 जो है कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच क्या है विभवांतर का मान होता है, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर का मान क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल से अधिक होता है या विद्युत वाहक बल से कम होता है, किससे क्या होता है, तो उसका जो है आपको विद्युत वाहक बल से कम होता है, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, या बी विद्युत वाहक बल से कम होता है, इस यानी ये हो जाएगा इसका आंसर, विद्युत वाहक बल से कम होता है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है,
अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कोयला। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है कोयला होता है। क्या होता है? कोयला। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है किससे? तरंगदैर्घ्य को जो है किससे? मीटर से, हर्ट्ज से, या मीटर बाय प्रति सेंटीमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे किया जाता है? तरंगदैर्घ्य को जो है समानता किससे किया जाता है? क्या किया जाता है? तो हम लोग हर्ट्ज किससे? तो मीटर से करते हैं। किससे? मीटर से। मीटर से। आपको ऑप्शन ए जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, पूरा करेक्ट सही है। यानी तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किससे? व्यक्त होता है ना, तो मीटर से होता है, मीटर से। समझे? तो ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ये 30 नंबर हो गया। चलिए 31 नंबर देते हैं। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कितना होता है? तो गतिशील कण जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या? सी हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं जो कि 32 नंबर क्वेश्चन है। आज हम लोग 40 तक करने वाले हैं। कितना तक कहा था? 40 तक। 40 तक करेंगे, जो कि 40 से आप लोग को टुकराने वाला है। इससे अगला 40 क्वेश्चन जो अगला दिन करेंगे। चलिए ये देखिए 40 तक करेंगे, तो आप यहाँ पे कहाँ तक हो गया? 31 तक हो गया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देते हैं। कह रहा 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा? यानी 12 वोल्ट 2 कूलम आवेश को कितना क्या है टाइम लगेगा? तो इसमें जो है अगर 12 वोल्ट का यानी 12 को 2 से गुना किया जाए, ये कितना है? 24 होगा। कितना? 24। तो इसमें 24 कौन सा आंसर है? डी है। यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 32 का जो है 32 का डी होगा। कौन? डी होगा 32 का डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर। वो 33 नंबर देते क्या करा है? मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग से हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था? गुलाब का, या आम का, मटर का, या आलू का? किसका प्रयोग किया था? तो वो जो है आपको इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मटर का। किसका? मटर का, यानी सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 34 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रकार के शोषण के से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यानी किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो कि इसमें जो है किस प्रकार के शोषण से जो है अधिक ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। इसमें क्या है? ये जो है वायवीय है। क्या है? वायवीय जो है, यानी इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वायवीय क्या है? वायवीय है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है 34 तक तो हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा? देखिए कह मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में जो है यानी हम लोग मनुष्य में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? विरसन कहलाता है, या अधिविरसन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये जो है आपको जो है विरसन कहलाता है। क्या कहलाता है? विरसन। यानी इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। यानी ए हो जाएगा इसका आंसर। ए ए ए यानी विरसन कहलाता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देते हैं। जीवन के क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। जीवन की जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता होता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है? इसका वृद्धि होता है। क्या? वृद्धि। जीवन में वृद्धि होता ही रहता है, ये विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? 36 नंबर हो गया। 37 नंबर स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किस में होता है? स्वपोषी पोषण जो है किस में होता है? तो स्वपोषी पोषण जो है कवक में होता है, पौधे में होता है, किस में होता है? तो स्वपोषी पोषण जो पौधे में होता है, किस में? अक्सर पौधे में हुआ करता है स्वपोषी पोषण। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लाइकोलाइसिस जो है होता है किस में? ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में किस में होता है? ग्लाइकोलाइसिस जो है कोशिका द्रव्य में ही होता है। इसमें कोशिका द्रव्य में, इसमें कोशिका द्रव्य में होता है ग्लाइकोलाइसिस जो है, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में ही होता है। 39 नंबर जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। यानी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वो जो है उसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका इकाई को जो है न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। यानी ये हो जाएगा इसका आंसर। न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन कहते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं। ये जो है न्यूरॉन होगा इसका। चलिए अगला नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? यानी कौन ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पर कौन सा क्रिया करता है? तो ये जो है लाइपेज। क्या है? लाइपेज। लाइपेज यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। 40 का डी हो जाएगा। डी हो जाएगा 40 का। चलिए हम लोग जो है यहाँ 40, तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन किए हैं। 40 क्वेश्चन किया है साइंस में। 40 क्वेश्चन हो गया। 40 से 40 क्वेश्चन आप लोग को टोराने वाला है, जो है 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब यहाँ पे जो हम लोग एक बात करने जा रहे हैं जो कि मैथ का है। मैथ का आप लोग को जो है 22 यानी 4 साल का पूरे 4 ईयर या 4 ईयर का जो है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। लघु त्रिकोणीय दीर्घवृत्त के साथ में आप लोगों को करेंगे। आप लोग जो है टेलीग्राम पे उसका जो है आपको PDF मिल जाएगा। आपको 5 वीडियो हम 5 क्वेश्चन का करा दिए हैं। एक वीडियो हम 5 क्वेश्चन किए कवर। अगला दिन
एक वीडियो में हम लोग 5 से 10 क्वेश्चन करेंगे और अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे। हम लोग धीरे धीरे करेंगे। आप लोग ऐसा ना हो कि आप लोग को एक टेबल में हम दे दें 20 क्वेश्चन और आप लोग कमांड कर ही ना पाए। तो आप लोग को पूरे कमांड करना है, यानी 4 सौ का पूरा जो है क्वेश्चन बनाना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, पूरे का पूरे अच्छे से देखते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नया है तो। थैंक यू।